तो आज हम टोनी काकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 5 जिसका नाम है द एक्साइटिंग एक्सपर्ट ऑफ द हॉट स्प्रिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, एक लड़की आती है और बोलती है मैं वापस घर आ गई। कनामे बोलती है तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है क्या तुम अपनी मॉम का चेहरा भूल गई? कनामे बोलती है हाँ मुझे याद आ रहा है, हमारी एक मॉम थी जो हम बच्चों को छोड़कर सीज के दूसरे और घूमने चली गई थी। वो चिल्लाती है तुम्हारी मॉम को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा हस्बैंड एक यंग वुमन के साथ भाग गया था, वो बहुत शॉकिंग था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी मॉम लाई है लवली गिफ्ट बच्चों के लिए। अब अगले सीन में नासा बोलता है 2 टिकट हॉट स्प्रिंग के लिए। कनामे बोलती है हाँ, ऐसा लगता है मेरी मॉम ने ये एक कॉन्टेस्ट में जीता है, लेकिन हम नहीं जा सकते, इसलिए मैंने सोचा तुम और सुकासा जाना चाहो तो। नासा बोलता है नहीं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए। कनामे बोलती है मैंने सोचा था, लेकिन हम जून तक ही फ्री हो पाएंगे, मेरी बहन के फाइनल चल रहे होंगे और वैसे भी तुम दोनों एक हनीमून पे नहीं गए हो अभी तक। अब नासा ये बात सुकासा को बताता है। नासा बोलता है हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारा मतलब क्या है? नासा बोलता है मेरा मतलब वहाँ बस हम दोनों ही होंगे। सुकासा बोलती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन हमारी शादी हो गई है तो इसलिए हम जा सकते हैं। अब अगले सीन में नासा और सुकासा दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए निकल जाते हैं। नासा बोलता है ये कितना अच्छा है, आसमान एकदम साफ हो गया है। सुकासा बोलती है हाँ, वैसे हम ट्रिप पे कैसे जा रहे हैं? मैंने सोचा है हम ट्रेन से जाएंगे। सुकासा रुक जाती है और बोलती है क्या हम वहाँ बिना किसी दिक्कत के पहुँच पाएंगे? नासा बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें याद है जब हम नारा गए थे पहले? नासा बोलता है हाँ, वहाँ पे चीतों से आ गई थी तो इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। अब अगले सीन में हमें सुकासा की बहन चितोसे को दिखाया जाता है, जिसको पता चल गया होता है कि नासा और सुकासा दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए जा रहे हैं। ऑरोरा बोलती है क्या हम उनका पीछा नहीं करेंगे? चितोसे बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत काम है और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं एक मैरिड कपल के प्राइवेट टाइम को खराब करूँ। चार्लेट बोलती है क्या बात है, हमारी चीतों से बड़ी हो गई है। चीतों से चिल्लाती है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अब अगले सीन में नासा बोलता है क्या तुम नर्वस फील कर रही हो सुकासा? मैं क्यों नर्वस फील करूंगी, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। सुकासा बोलती है मैं बस एक्साइटेड हूँ हॉट स्प्रिंग के लिए। नासा मन में बोलता है अगर ये सच है मैं तो खुद ही बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। अब अगले सीन में नासा और सुकासा दोनों हॉट स्प्रिंग पहुँच जाते हैं। नासा बोलता है वेल हम इधर आ गए हैं तो क्यों ना हम सीधे बात के लिए चले? नहीं, मेरा मतलब बड़े वाले में। नासा बोलता है ये बात तो बहुत ही बड़ा है। अब नासा अपने आप से ही बातें कर रहा होता है तो यहाँ मैं आ गया हूँ एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप पे सुकासा के साथ। ये मुझे सच नहीं लगता, इसलिए मुझे समझ आया मैं इतना नर्वस क्यों। मेरा दिमाग एकदम खाली हो चुका है, एकदम खाली। इतना मतलब कि मुझे कभी कभार लगता है नहीं, मैं एक हॉट स्प्रिंग पे आया हूँ अपनी वाइफ के साथ, ये टाइम एंजॉय करने का नहीं है, ये मेरा सेकंड चांस है हनीमून के लिए। इसका मतलब मुझे सब करना चाहिए ताकि हम इसे यादगार बना सके। मेरे पास 50 मिनट है इससे पहले कि सुकासा आए, तब तक मैं सब कुछ देख लूंगा इस कोटाक्सू में। तो पहली चीज आती है कोटासू जो युपटाकी में है। अगला है युमुनी वाटर टर्निंग प्रोसेस, और वहाँ ऑनसेन डम्पलिंग्स, मशरूम, सोबा नूडल्स और तो और कोसात्सु स्टाइल मोची भी होगा। अगर मैंने ये सब कर लिया तो हमारी ट्रिप एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। नासा जा रहा होता है और बीच में उसे एक दादी मिलती है जो बोलती है सॉरी लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है फ्रंट डेस्क कहाँ है? नासा बोलता है मैं भी वैसे यहाँ नया हूँ इसलिए मैं भी श्योर नहीं हूँ। मैं विश करती मेरे हस्बैंड यहाँ होते, लेकिन वो मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चले गए। मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। नासा बोलता है ऐसा है तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। मेरे पास 30 मिनट रहेंगे, एक बार मैं फ्रंट डेस्क पहुँच जाऊँ फिर मैं सीधे युपटाकी पहुँच जाऊँगा। अब अगले सीन में आया बोल रही होती है मेरे हिसाब से यंग लोगों को फ्रीडम देना चाहिए, क्या तुम परेशान हो गई हो पढ़ाई करके? आया बोलती है हाँ मुझे भी हॉट स्प्रिंग जाना है और मुझे भी सोना है जितनी देर मैं चाहूँ। कानामे बोलती है ये हॉट स्प्रिंग तो नहीं है, लेकिन ये भी एक बाथ हाउस है, एक बार सारे कस्टमर चले जाए तुम बड़ा वाला बाथ यूज कर सकती हो जितनी देर तुम चाहो। अब अगले सीन में आया बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कानामे बोलती है तुम मेरी हेल्प करने वाली हो, इसका मतलब मैं पढ़ाई छोड़ के यहाँ काम करूँ? कानामे बोलती है वैसे भी तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो,
ताकि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी जा सको। तुम बस फेल ना हो इसलिए पढ़ रही हो। आया बोलती है ये बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा सो जाती हूँ क्लास में, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। कानामे बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सुकासा की जगह काम कर सकती हो, इसलिए मैंने इसे बुला लिया हेल्प करने के लिए। चितो से बोलती है लेकिन मुझे तुम्हारा बाथ हाउस को क्यों क्लीन करना होगा। कानामे बोलती है मैंने सोचा तुम अकेली होगी जब से सुकासा हॉट स्प्रिंग पे गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वैसे भी स्विम सूट बाथरूम में पहनने का पॉइंट क्या है। कानामे बोलती है इसमें हम थोड़ा मजा कर सकते हैं। और फिर आया और चितो से एक दूसरे के कपड़े खींचने लगती है। अब अगले सीन में सुकासा हॉट स्प्रिंग से बाहर आते हुए बोलती है मैं ओवरहीट हो जाऊंगी अगर मैं थोड़ी देर और अंदर रही, और अपने रूम में जाती है। अब दादी बोलती है तुम बहुत ही अच्छे और लाइफ सेवर हो। नासा मन में बोलता है मेरे पास 25 मिनट ही बाकी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ। दादी बोलती है नहीं, मेरा मतलब मुझे अपने रूम में वापस जाने का रास्ता नहीं पता है और मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती। नासा बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूंगा। मैं श्योर हूँ तुम्हारी वाइफ खुश होगी तुम जैसे से शादी करके। नासा बोलता है आपको कैसे पता मेरी शादी हो गई है। तुम्हारी रिंग, मेरे हस्बैंड तो बहुत पहले ही मर गए थे, इसलिए हमारी मेमोरीज बहुत कम है। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है शादी करके। नासा बोलता है हर रोज सरप्राइजेस से भरा है, बहुत सारी चीजें हैं एंजॉय करने के लिए। दादी बोलती है तुम्हें अपनी वाइफ बहुत पसंद है ना। और तभी वहाँ पे सुकासा आ जाती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रही हो। नासा बोलता है सुकासा क्या तुम इन्हें जानती हो, इनका नाम सुकियोमी टोकिकू है और ये हमारी सिग्नेटरी विटनेस थी जब हमारी शादी की थी। ये चितोसे की ग्रैंड मदर है। दादी बोलती है मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता अगर तुमने अपना हस्बैंड को मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया होता। अब अगले सीन में नासा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो बोलती है मैं बहुत समय से तुमसे मिलना चाहती थी। नासा बोलता है मुझसे? हाँ, मैं देखना चाहती थी किसने हमारे आइस क्वीन के हार्ट को मेल्ट कर दिया है। अब मैं समझ गई इसने तुम्हें क्यों चूज किया, समझदार और स्वीट। मैं श्योर हूँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे नहीं जो किसी को भी नहीं मिल पाया इतने सालों में। नासा बोलता है आपका मतलब क्या है। वो नासा को कुत्सु हॉट स्प्रिंग एक्सपर्ट के 2 टिकट देती है। सुकासा बोलती है बस बहुत हो गया, हम यहाँ आपके कॉमेडी एक्ट में शामिल होने नहीं आए हैं। हाँ मैं समझ गई, इतना काफी होगा आज के लिए। मैंने ये सही नहीं किया इतना टाइम लेके जिसमें तुम कोटाक्सू में तुम दोनों घूम सकते थे। फिर वो पूछती है नासा क्या तुम श्योर हो इसके बारे में, तुमने देख ही लिया होगा इसे लव और अफेक्शन एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। सुकासा बोलती है मैं उससे बोलती हूँ जब हम अकेले होते हैं। दादी बोलती है देखा तुमने सुना, वो सच्ची में एक्सप्रेस करेगी कि वो कितना पसंद करती है तुम्हें जब तुम दोनों अकेले होगे। तुम्हें अपने होप्स बढ़ा लेने चाहिए। सुकासा चिल्लाती है क्या आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। अब अगले सीन में नासा और सुकासा जा रहे होते हैं। नासा बोलता है वो बहुत फनी है और उन्होंने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है। सुकासा बोलती है कौन सी अच्छी एडवाइस। नासा बोलता है तुम्हारे लव एक्सप्रेशन। और इसी के साथ टोनी खाकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 5 खत्म होता है। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।